क्लैप्ट सेंटेंस क्या होता है? देखिए, नॉर्मल वाक्य क्या है? जब नॉर्मल सेंटेंस हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? मैंने तुमको पढ़ाया। और जब इसी को जोर दे करके बोलते हैं, इसको एम्फेसाइज करते हैं, तो क्या हो जाता है? मैंने ही तुमको पढ़ाया। वो तो मैं ही हूँ जो तुमको पढ़ाया। तो जब हम दो जोर डालते हैं तो वो एम्फेसाइज सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब जोरदार सेंटेंस, जोरदार कथन। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? क्लैप्ट सेंटेंसेज। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पर जोर डाल सकते हैं, किसी सब्जेक्ट पर जोर डाल सकते हैं, बहुत तरह से आप एक वाक्य में, सेंटेंस में जोर डाल करके बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो सब्जेक्ट पर जोर डालते हैं तो उसको कैसे बोलना है, लिखना। जैसे मैंने वीडियो बनाया, तो इसमें सब्जेक्ट मैं, आई है, तो सिंपल सेंटेंस है, पास्ट में है, मैंने वीडियो बनाया। मैंने ही वीडियो बनाया, वो तो मैं ही हूँ जिसने वीडियो बनाया। तो यहाँ एक जोड़ देता है ना, किस पर जोड़ दे रहा है? तो सब्जेक्ट पर जोड़ रहा है। कौन है सब्जेक्ट? आई है। तो जब इस तरह के वाक्य हैं, जब सिंपल रहता है तो हम लोग इजी वे में बना लेते हैं, बिकॉज वी ऑल नो टेंसेस। लेकिन जब इसी को मैंने ही, तुमने ही, उसने ही, रमा ने, प्रीति ने, कुछ भी हो सब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट, उसका दूसरा तरीका हो जाएगा। इसमें हम लोग सब्जेक्ट पर जोर डाल करके सीखते हैं। एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जो तो इसको पूरा देख लीजिए प्लीज़, 3 4 5 बार देख लीजिए। नहीं देखिए मतलब आप इसको प्ले करके छोड़ दीजिए, जिससे कि क्या होगा, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा आएगा। हो सकता है चैनल मेरा फिर से ग्रो करे। चैनल बिल्कुल डेड हो गया है, फ्रीज हो गया है। तो आप लोग की हेल्प से ही कोई चैनल बढ़ता है। तो आप लोग फिर से हेल्प करेंगे तो चैनल हो सकता है ग्रो कर जाए। तो पूरा देखिए प्लीज़, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, जहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल जो है सो इसको पूरा देखे, हेल्प करें मेरे चैनल को प्लीज़। उसने ही मुझे बुलाया। उसने मुझे बुलाया, सिंपल पास्ट टेंस। उसने ही मुझे बुलाया, दिस इज ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर बीच में एक क्या आ गया है? तो ही आ गया है। उसने ही। तो इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, चलिए सीखते हैं, वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? तो इट प्लस आप अपने टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डालेंगे, इज वॉज विल बी, और उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। इस इट को सब्जेक्ट नहीं रखना है, हमें सब्जेक्ट बाद में डालना है। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या चिपकाना है? हु, WHO, हु, जिसका मीनिंग इस सेंटेंस में होगा क्या? जो। मैंने ही आपको पढ़ाया। तो वहाँ पर जो ही है उसके लिए क्या यूज होगा? तो WHO, हु का यूज होगा। वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में है वह ही मेरी मदद करती है। कौन सा टेंस है? करती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो वह ही मेरी मदद करती है। अगर सिर्फ रहे वह मेरी मदद करती है, किसी लड़की के लिए है, लेडी के लिए है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वह मेरी मदद करती है, शी हेल्प्स मी, शी हेल्प्स मी। लेकिन यहाँ पर है उसने ही, वह ही, शी है, वह ही। तो इसको कैसे, क्या है हमारा स्ट्रक्चर? इट इज, इट इज क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। इट इज शी, इट इज शी। हु, अब यहाँ पर हम डालेंगे हु हेल्प्स मी। इट इज शी, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट इट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर शी है। तो इट इज शी हु हेल्प्स मी, वही है मेरी मदद करती है। क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। इट इज शी हु हेल्प्स मी, वही है जो मेरी मदद करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। हु का इस्तेमाल कैसे होता है? तो देखिए, हु जब एक व्यक्ति को, एक पर्सन को रेफर करता है तो वर्ब में क्या होता है? एस और ई एस लगता है। इसको भी समझेंगे एग्जाम्पल से। हु जब एक से ज़्यादा पर्सन को, व्यक्ति को रेफर करता है, दिखाता है, तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नॉर्मली टेंस में सिंगुलर दिखाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं और प्लूरल दिखाने के लिए नहीं लगाते हैं। सेम फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रेजेंट टेंस का है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही, जो कि हु किसको रेफर कर में एस या ई एस आता है कि नहीं। मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और मैं ही, एक मैं ही हूँ जो परवाह करता हूँ। ही क्या कर रहा है यहाँ पर? तो एम्फेसाइज कर रहा है, हमारे वाक्य को, सेंटेंस को जोरदार बना रहा है, तो क्लेफ्ट कहलाता है। तो इट इज आई,
एट, यहाँ पर देखिए अगर सिंपल सेंटेंस होता मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ तो कैसे बनाते हैं हम? आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, यहाँ पर आई के साथ क्या वर्ब में एस ई एस लग रहा है। केयर को केयर्स किए नहीं किए ना, टीच को टीचेज किए नहीं किए ना, लेकिन यहाँ पर हु है तो हम आई के साथ हु के बाद जो वर्ब आएगा उसमें हमें एस और ई एस लगाना है। जैसे मैं ही तुम्हारी परवाह करता हूँ तो इट इज़ आई हु केयर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं हु जब एक पर्सन को दिखाता है, रेफर करता है तो वर्ड में एस और एस लगता है। यहाँ पर हु किसको दिखा रहा है? एक पर्सन आई को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर केयर में एस जोड़ते हैं, लगाते हैं। क्लियर? इट इज़ आई हु केयर्स फॉर यू। समझ गए? नेक्स्ट पास्ट का सेंटेंस, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, मैंने ही तुम्हें कॉल किया था और मैंने तुम्हें कॉल किया या मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो आई कॉल्ड यू सिंपल पास्ट टेंस और ही एम्फेसाइज हो रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। इट वॉज आई, वॉज क्योंकि यह क्या है? इट इज़ अ सिंपल पास्ट टेंस। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू। तो इस तरह के वाक्यों को हमें इट से स्टार्ट करना होता है, इट से शुरू करना होता है। क्लियर? अब देखिए मैंने ही तुम्हें कॉल किया था। अब फ्यूचर का कुछ वाक्य लेते हैं। मैं फ्यूचर में देखते हैं सब्जेक्ट को प्लूरल लेकर के। हम वी प्लूरल होता है ना, हम ही वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर, और हम ही वहाँ जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, इट विल बी लगाना होगा आपको। इट विल बी वी हु गो देयर। अब ये नहीं पालना है भ्रम या कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर दो बार विल का यूज क्यों हो रहा। विल बी तो हमारा स्ट्रक्चर है और सब्जेक्ट के अनुसार फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग हमें विल नेक्स्ट टाइम लगाना है। या इट विल तो क्या है? इट विल बी वी प्लूरल है इसीलिए विल गो हो जाएगा, गो हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो हु जब एक को रेफर करता है, दिखाता है तो क्या होता है? सिंगुलर के लिए एस एस, प्लूरल के लिए नो वे। तो यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए गो में एस ई एस नहीं लगाएंगे। क्लियर? हम वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर, हम ही वहाँ जाएंगे तो इट विल बी वी विल गो देयर। या हु क्या है? जो है, मैं ही हूँ जो वहाँ जाऊंगी, हम लोग ही हैं जो वहाँ जाएंगे। तो जो हिंदी में भी तो हम उसे जोड़ दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में उसके लिए हु। क्लियर? कुछ भी नहीं है। कुछ नॉर्मल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और कुछ क्लैप्ट सेंटेंस बनाते हैं सो दैट जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। आई थिंक वैसे क्लियर हो गया होगा। दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर। यहाँ पर आप ओपन के बदले में ओपन को रिप्लेस कर सकते हैं गेट से। आई गॉट द डोर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि क्या है? टेंस पास्ट में है, मैंने ही दरवाज़ा खोला। ही जब आ जाएगा तो वो क्लेफ्ट में हो जाएगा। ये नॉर्मल है, मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर, आई गॉट द डोर। मैंने ही, इट वॉज आई हु ओपन द डोर। तुमने मुझे रोका, यू स्टॉप्ड मी, पास्ट टेंस। तुमने ही मुझे रोका, तुमने ही तो मुझे रोका। इट वॉज यू हु स्टॉप्ड मी। प्रीति ने सच बताया, प्रीति टोल्ड द ट्रूथ। प्रीति ने ही सच बताया, सभी क्या है? पास्ट में है। इट वॉज प्रीति हु टोल्ड द ट्रूथ। मैं उसे समझता हूँ, प्रेजेंट टेंस, मैं उसे समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड हर, हर या हिज जो है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, आई अंडरस्टैंड हर, यहाँ पर अंडरस्टैंड में एस नहीं लगाया गया है, लेकिन जब इसे हम क्लेफ्ट में बनाते हैं तो वहाँ पर एस लगाएंगे। बिकॉज हु क्या कर रहा है? तो हु एक पर्सन को रेफर कर रहा है, दिखा रहा। इट इज आई हु अंडरस्टैंड्स यू। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तुम लेट से आए, यू केम लेट। सब आ गए टाइम से, तुम ही हो जो लेट से आए हो। तो इट वॉज यू हु केम लेट। इस तरह से क्लैप सेंटेंस क्या होता है समझ में आ गया? बहुत ही इजी है। थोड़ी एक दो बारीकियां हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा और कुछ भी नहीं है। तो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।